कामयार ऑफिस से अपने घर के लिए निकल रहा होता है। फिर अचानक से उसकी एक रेस्टोरेंट में नजर पड़ती है जिसमें वो देखता है कि फारिया और खावर एक दूसरे के साथ मिलजुल कर बातें कर रहे हैं। कामयार को फौरी शक हो जाता है कि जिन वीडियोस का इस्तेमाल किया गया है आयरा और मुझे जुदा करने के लिए, हो सकता है इन दोनों का इसमें हाथ हो। इसके बाद कामयार फारिया और खावर की बातें सुनने के लिए उनके पास वाले टेबल पर बैठ जाता है। इसके बाद फारिया खावर से यही बात कर रही होगी, अपने मुंह से इकरार कर रही होगी कि हमारे दरमियान जो डील तय हुई थी आयरा और कामयार को एक दूसरे से जुदा करने के बाद, ना तुम मुझे जानते हो और ना ही मैं तुम्हें जानती हूँ। कांग्रेचुलेशन, अब आयरा तुम्हारी हुई और कामयार मेरा। दोस्तों फाइनली खावर और फारिया का मकार चेहरा कामयार के सामने आ जाता है। इसके बाद कामयार इन दोनों के पास जाता है और इनके मास्टर प्लानिंग के लिए ताली बजाता है। सबसे पहले कामयार खावर का गिरेबान पकड़ता है और उसकी अच्छे इस तरीके से धुलाई करता है। इनफैक्ट उसे यह भी तक कह देता है कि वो इसकी हरकत पर उसे जिंदा नहीं छोड़ेगा। फिर बीच में फारिया आ जाती है। फारिया कामयार से कहती है कि कामयार इसे छोड़ दो। कामयार खावर को छोड़कर फारिया के बालों से पकड़ लेता है और उसे कहता है कि तुम दोस्त के रूप में छुपी हुई एक नागिन हो जो अपना मकसद हासिल करने के लिए किसी भी हद तक गिर सकती है। फारिया रोकर कहती है कि कामयार ये सब कुछ मैंने तुम्हें हासिल करने के लिए ही किया था। कामयार कहता है कि क्या फायदा, मैं अब भी उसी जगह पर खड़ा हूँ, मगर थैंक गॉड के तुम दोनों का मकार चेहरा मेरे सामने आ गया। दोस्तों इसके बाद कामयार फारिया को नीचे फेंक कर आयरा को सारी हकीकत बताने के लिए चला जाता है। उधर दूसरी तरफ आयरा कामयार वाला सदमा बर्दाश्त ही नहीं कर पा रही होती। अपनी और कामयार की यादों को दफनाने के लिए वो यूएस जा रही होती है। इधर रास्ते में कामयार का भयानक एक्सीडेंट हो जाता है। कामयार शदीद जख्मी हो जाता है। खुशकिस्मती से उसी रास्ते पर इश्तियाक आ रहा होता है। इश्तियाक जब कामयार को जख्मी हालत में देखता है तो उसे हॉस्पिटल ले जाता है। इधर दोस्तों आयरा की फैमिली वाले आयरा को एयरपोर्ट छोड़कर घर वापिस आते हैं। तभी फलक के मोबाइल पर इश्तियाक की कॉल आती है और वो उसे बताता है कि कामयार का शदीद एक्सीडेंट हो गया है। फलक जब ये खबर सुनती है तो उसके तो पैर तले से जमीन निकल जाती है। फलक का बाबा कहता है कि फलक क्या हुआ, तो फलक कहती है कि एक्चुअली बाबा कामयार का एक्सीडेंट हो गया है और वो बहुत ही ज्यादा सीरियस कंडीशन में है। फलक का बाबा एक सेकंड के लिए खामोश रहता है। इसके बाद वो अपनी फैमिली के तमाम तर अफराद से कहता है कि हमारा उस लड़के के साथ कोई भी ताल्लुक नहीं है, कोई भी वहाँ उसे हॉस्पिटल में मिलने के लिए नहीं जाएगा। फलक कहती है कि बाबा ये आप क्या कह रहे हैं, माना कि कामयार आयरा का मुजरिम है लेकिन हमें इंसानियत के नाते उसकी मदद तो करनी चाहिए, उसका ट्रीटमेंट करना चाहिए और मैं जा रही हूँ कामयार का इलाज करने के लिए। दोस्तों इधर से फलक कामयार को हॉस्पिटल में देखने के लिए आ रही होती है और वो रास्ते में आयरा को बता देती है कि कामयार सीरियस कंडीशन में है। आयरा जब कामयार के बारे में ये बात सुनती है तो उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उसे समझ नहीं आ रहा होता कि कामयार को इस हालत में छोड़कर वो यूएस से चली जाए या फिर कामयार के पास दोबारा वापस आ जाए। फाइनली आयरा ये फैसला करती है कि वो कामयार से मिलने के लिए उसके पास हॉस्पिटल में जाएगी। इधर हॉस्पिटल में कामयार काफी ज्यादा जख्मी हालत में लथपथ होता है। इसके बाद आयरा भी वहाँ पर आ जाती है। आयरा कामयार से कहती है कि ये सब कुछ कैसे हुआ। फिर कामयार उसे बताता है कि आयरा मैंने तुमसे एक बात करनी थी कि मैंने तुम्हें कोई भी धोखा नहीं दिया। फिर कामयार आयरा को खावर और फारिया की सारी हकीकत बताता है कि इन सब के पीछे खावर और फारिया का मास्टर प्लान था। इसके बाद कामयार आयरा को वो वीडियो क्लिप दिखाता है जिसमें वो दोनों कामयार और आयरा को अलग करने की बातें कर रहे होते हैं। आयरा ये सब कुछ देखकर बहुत ही ज्यादा शर्मिंदा होती है। वो कामयार से नजरें ही नहीं मिला पा रही होती। इसके बाद वो कामयार को कहती है कि कामयार मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारा यकीन नहीं किया, अपनी मोहब्बत पर यकीन नहीं किया। आयरा इस कदर रो रही होती है कि उसे कोई भी चुप करवाने वाला नहीं होता। आगे से कामयार कहता है कि आयरा कोई बात नहीं, तुम चुप कर जाओ। तो नाज़रीन ये थी हमारी आज की प्रेडिक्शन। अगर प्रेडिक्शन आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। मिलते हैं इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।